नमस्कार, स्वागत है आपका लर्न एवरीडे में। नया जो पीएमओ बना है, जो सेवा तीर्थ बना है, उसका इनॉग्रेशन आपने देख ही लिया होगा। उसी बारे में चर्चा करते हैं कि पीएमओ का स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या चेंजेस आने वाले हैं। सो न्यू पीएमओ न्यूज़ एंड कंटेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ रोल, स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। जो अलग अलग बिखरे हुए थे मिनिस्ट्री, उनको एक जगह ला के कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, मीटिंग्स बेहतर तरीके से जल्दी हो सके। ठीक है, उस चीज़ के लिए नया पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल विस्टा उसी में किया गया है। रिप्रेजेंट शिफ्ट टुवर्ड्स मिशन मोड, नॉट दैट क्लरिकल स्टाइल, है ना, क्योंकि बीजेपी स्पेशली उस तरीके से रही है और अंडर दिस मोदी गवर्नमेंट वो चीज़ और बदली है, क्योंकि सीओ स्टाइल की जो कॉर्पोरेट स्टाइल का एक गवर्नेंस है उसको लाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस, पार्ट ऑफ ब्रॉडर रिफॉर्म्स इन एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग एंड डिलीवरी। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता क्या है, देखिए प्राइम मिनिस्टर का जो अपना ऑफिस है वो सेपरेट क्यों किया गया बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ क्यों नहीं? इनिशियली वो इतना पावरफुल नहीं था जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, धीरे धीरे उसका एक एवोल्यूशन हुआ है, उसको भी देखेंगे। एपेक्स एग्जीक्यूटिव सपोर्ट इंस्टीट्यूशन असिस्टिंग द प्राइम मिनिस्टर। फंक्शंस इंक्लूड पॉलिसी एडवाइस, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि वो कैबिनेट के भी हेड है और काउंसिल मिनिस्टर्स के भी हेड है, और ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बाय द वे। प्रोग्राम मॉनिटरिंग, an extra constitutional body but central to day-to-day executive functioning. A critical feature, PMO has copies of every department. ठीक है, जो बात हो रही है कि अरे सब डिपार्टमेंट इनके अंडर आ जाएंगे, ऑलरेडी हर डिपार्टमेंट की कॉपी बना के और इक्वलेंट एक ऑफिसर्स जो है वो रहते हैं, ताकि वो सारी चीज़ें जो वहाँ हो रही है वो पैरेलली यहाँ भी देखी जाए। और स्पेशली अगर कोलिशन गवर्नमेंट नहीं होती है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होते हैं, तो वो उन कॉपीज की ज़्यादा पावर होती है बजाय एक्चुअल मिनिस्ट्री से। ऑल मेजर कम्युनिकेशंस, पॉलिसी नोट्स एंड फाइल्स ऑफ मिनिस्ट्रीज आर कॉपीड टू द पीएमओ। ensures information symmetry across the executive, allows early identification of policy delays, conflicts, and implementation gaps. गवर्नेंस सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइजेशन, जो इंफॉर्मेशन का जो सेंट्रलाइजेशन जो किया जा रहा है उसका फायदा क्या है? प्रिवेंट्स सिलोड फंक्शनिंग ऑफ मिनिस्ट्रीज, इनेबल्स फास्टर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन एंड इंटरवेंशन। ठीक है, कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से हो जाती है, हालांकि इसके कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं कि अगर हर चीज़ पीएम के जो है साइन करने के बाद, पीएम के देखने के बाद ही होगी, पीएमओ के देखने के बाद ही होगी, उनके ऑफिसर्स के देखने के बाद होगी, तो कुछ चीज़ें डिले भी हो जाती हैं। और ऑब्वियसली हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसी तरीके से है। स्ट्रेंथन्स एजेंडा सेटिंग एंड सुपरवाइजरी रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। दिस इज मेन सुपरवाइजरी रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ द पीएमओ, देखिए जो ट्रेडिशनली जो होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये क्लरिकल स्ट्रक्चर एक रहता था, ठीक है, क्लरिकल बेस्ड, वो ब्यूरोक्रेटिक बेस्ड वेबेरियन मॉडल। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजय डोवाल जी, एडवाइजर्स ऑन इकोनॉमिक, फॉरेन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, जॉइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स एंड लिमिटेड सपोर्ट स्टाफ। ये क्लरिकल स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट से ओल्ड पीएमओ का। देखिए सेक्रेटेरिएट ओरिएंटेड फंक्शनिंग, एम्फेसिस ऑन फाइल्स, प्रोसीजर्स एंड रूल कंप्लायंस, रिस्क टेकिंग एबिलिटी उसमें कम हो जाती थी। वो मिशन मोड में नहीं रहता था, वो मैनेजमेंट मोड में ज़्यादा रहते थे। मैनेजमेंट मोड यानी जो चल रहा है उसको प्रॉपरली कैसे मैनेज किया जाए। रिएक्टिव डिसीजन मेकिंग विद डिलेड फीडबैक लूप्स, ठीक है, प्रोएक्टिव नहीं होता था। डिफ्यूज अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस मिनिस्ट्रीज। अब क्या है, अब वो पूरा एक सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से आज तक क्या हुआ भाई? जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे पीएमओ फंक्शन लार्जली एज अ पर्सनल सेक्रेटेरिएट, ठीक है, जैसा हर मिनिस्टर का अपना होता है। स्ट्रॉन्ग रिलायंस ऑन कैबिनेट, कैबिनेट काफ़ी पावरफुल होता था, एंड सीनियर मिनिस्टर्स। लिमिटेड सेंट्रलाइजेशन, मिनिमल मॉनिटरिंग रोल। लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे कंटिन्यूएशन ऑफ नेहरूवियन इंस्टीट्यूशनल मॉडल, पीएमओ रिमेन स्मॉल एंड रिस्ट्रेंट, एम्फेसिस ऑन मोरल अथॉरिटी रादर देन इंस्टीट्यूशनल पावर। ठीक, अब आई इंदिरा गांधी जी, इन्होंने पूरा गेम ही पलट दिया। ठीक है, मेजर एक्सपेंशन ऑफ पीएमओ अथॉरिटी, सब ये जो कॉपीज वाला सिस्टम है ये इन्हीं के टाइम पे आया था। सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, पीएमओ इमर्ज्ड एज अ पॉलिसी ड्राइवर एंड पॉलिटिकल कंट्रोल सेंटर। शिफ्ट फ्रॉम कैबिनेट डोमिनेंस टू प्राइम मिनिस्ट्रियल डोमिनेंस। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये
इन्हीं के टाइम पे चीज़ें हुई थी, क्योंकि पूरा एक तरीके से डिक्टेटोरियल माइंडसेट इनका था, तो उसी तरह ये सब चीज़ें शुरू हुई और वो कंटिन्यू रही। इवोल्यूशन ऑफ पीएमओ, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे और देख लेते हैं। रिलेटिवली रेस्ट्रेंट एंड कंसल्टेटिव पीएमओ, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पावर कहीं और थी। ग्रेटर रिलायंस ऑन कैबिनेट कमिटीज एंड कोलिशन कंसेंसस, कोलिशन गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की भी पूरी तरह से चलती थी, ये बात कहना गलत होगा कि कांग्रेस के जो लीडर्स के सुप्रीमेसी थी, एक कोलिशन था। फोकस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। अब अभी का जो है इमरजेंस ऑफ द न्यू पीएमओ अंडर, क्योंकि एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, 10 साल तक तो मेजोरिटी रही, अभी भले ही कोलिशन में हो, और कोलिशन में होने के बावजूद जो मेन मिनिस्ट्रीज है वो बीजेपी के पास ही हैं, सो अभी भी वो काफ़ी पावरफुल है। सीईओ स्टाइल मिशन मोड गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग, डैशबोर्ड्स एंड आउटकम बेस्ड रिव्यूज, डायरेक्ट ओवरसाइट ऑफ फ्लैगशिप स्कीम्स। अच्छा, एक इन्फॉर्मल, कई बार ऐसा जो सुनने में आया कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग पीएमओ के ऑफिशियल्स ड्रोन कैमरास के थ्रू कर रहे हैं। सो ये जो एक जैसे कॉर्पोरेट स्टाइल गवर्नेंस होता है वो इसी दौरान आया, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी एक्सेस इस टाइम पे ज़्यादा है। शिफ्ट फ्रॉम क्लरिकल टू सीईओ स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, फ्रॉम फाइल प्रोसेसिंग टू मिशन एग्जीक्यूशन, फ्रॉम रूल कंप्लायंस टू आउटकम डिलीवरी, फ्रॉम रिएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोएक्टिव लीडरशिप। अब न्यू जो पीएमओ बिल्डिंग है, जो इंस्टीट्यूशन इसका डिजाइन है, उसका पर्पस क्या है? पर्पस बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग, सिक्योर डिजिटल सिस्टम्स एंड कोऑर्डिनेशन रूल्स, सपोर्ट्स रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। मेन सारे वहीं हैं, आसपास है, तो बहुत जल्दी इफिशिएंटली कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्रीज के बीच में हो जाएगा। ऐसा ही एक मिनिस्ट्री जिसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, दैट इज़ रेलवेज। देखिए, बॉर्डर एरियाज में, यानी इंडो चाइना बॉर्डर एरियाज में, चाइना का रेल और रोड स्ट्रक्चर दोनों बहुत बढ़िया है। हमने रोड्स पे काफ़ी इंप्रूवमेंट किया, रेल में अभी भी हम पीछे हैं। अच्छा, वो नुकसानदायक इसलिए और है क्योंकि चाइना के पास एक टेक्नोलॉजी है कि वो रेल्स में मिसाइल फिट करके छुपा सकता है। जैसे नॉर्मल कोई पैसेंजर या फ्राइट ट्रेन है, उसमें मिसाइल छुपी हुई है, इट कैन लॉन्च फ्रॉम इट। वो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास नहीं है, वो चाइना और नॉर्थ कोरिया के पास है। तो ना हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेल्स का, ना ही हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, एंड वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट टू मेक इट अ डेटरेंट अगेंस्ट चाइना। Does the new PMO make the PM more powerful? Functionally, yes. Stronger agenda setting and monitoring capacity. Information advantage through access to all departmental communications. Constitutionally, no. Cabinet responsibility and parliamentary accountability remain. ठीक है, अभी भी आप लोकसभा के प्रति अकाउंटेबल तो हैं ही, उससे थोड़ी बच सकते हैं, लेकिन एक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा टुवर्ड्स, जैसे अमेरिका में होता है, व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट एक तरीके से सीईओ स्टाइल वो भी चलाते हैं, ठीक है, और वो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं, सारा एग्जीक्यूटिव उनके वहीं व्हाइट हाउस में होता है, सारी चीज़ें बहुत इजीली कोऑर्डिनेटेड और हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड होती हैं। वैसा ही इस नए पीएमओ में होगा। वो सेवा तीर्थ के थ्रू, जैसे वॉलेंट्री वहाँ पे तो खैर बहुत ज़्यादा होता है अमेरिका में, यहाँ पे भी कुछ हद तक सेवा तीर्थ के थ्रू वॉलेंट्री आप लोगों को लाएंगे जो अपने डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, आप आईएएस पे ही डिपेंड नहीं रहेंगे। Is India moving towards a White House style system, systematic similarities in execution, coordination, advisory structure? India remains a parliamentary system, although हम वो execution का वो style ले रहे हैं. Prime Minister is accountable to the Parliament, unlike a US President. अब citizen participation in the new PMO, emphasis on Jan Bhagidari, people's participation. Opening governance to professional experts and citizens, complementing centralization with participation. इसके लिए सेवा तीर्थ इनिशिएटिव भी शुरू किया है। पीएमओ लिंक्ड इनिशिएटिव फॉर स्किल बेस्ड वॉलंटरी सर्विस, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, कुछ टाइम के लिए पीएमओ में काम करेंगे। सिटीजन्स कंट्रीब्यूट रिसर्च, पॉलिसी इनपुट्स एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज, ट्रांसफॉर्म सिटीजनशिप फ्रॉम एंटरटेनमेंट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेवा तीर्थ एंड द न्यू पीएमओ फिट्स मिशन मोड गवर्नेंस नीड्स, एक्सपेंड्स एडवाइजरी एंड नॉलेज इकोसिस्टम ऑफ पीएमओ, एक्ट एज अ सिटीजन एक्सटेंशन ऑफ PMO. Governance significance: improves efficiency, coordination, crisis response, enhances participatory governance through Sevatins, blends strong executive leadership with civic responsibility. Concerns and
देखिए पहला तो कंसर्न यही है, ओवर सेंट्रलाइजेशन की सब कुछ पीएम के हाथ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली अगर मेजोरिटी गवर्नमेंट होती है तो वो वैसे भी आता है। पॉसिबल डाइल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑटोनॉमी, की मिनिस्टर्स जो है वो पहले होता था कि अलग अलग मिनिस्टर अपने में भी काफ़ी जोर आजमा रहे होते हैं, पर अगेन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। फिर एक फ्रिक्शन भी होता था कि भाई नहीं मेयर चलेगी या पीएम की चलेगी। ठीक, तो अगर एक मेजोरिटी गवर्नमेंट और इस स्टाइल का फंक्शनिंग होता है तो ऑब्वियसली एक क्लियर बाउंड्री सेट होगी। फेडरल बैलेंस एंड नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल चेक्स, जो कि अपोजिशन कह रहा है कि भाई फेडरलिज्म को खतरे में ला रहे हैं। अब इसको कंक्लूड करते हैं आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के लिए। PMO has evolved from a clerical secretariat to a CEO style governance nerve center. Centralization has improved delivery and coordination. Participatory initiatives like Sevatirth aim to balance efficiency within democracy. सो इस तरीके से करंट इवेंट्स को आप अपने जैसे गवर्नेंस से कनेक्ट करते चलिए तो आपके लिए इजी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।